कहेंगे? सबसे पहले तो आप लोग का बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप लोग इस तरह की जो संस्था चल रही है गांव स्तर पे, उसको आप लोग लोगों तक दिखाने का काम कर रहे हैं। मैं पहली बार इस संस्था में आया हूं। मुझे आने के बाद ये एहसास हुआ कि इस बात को बहुत दावे के साथ हम कह सकते हैं कि बड़हरिया का एक सबसे बेहतरीन संस्था ये चल रहा है, कोचिंग, ये आपका ओमेगा स्टडी सेंटर। यहाँ अभी तक जितने भी हम स्कूल कोचिंग सेंटर में गए हैं, जिस तरह का हमको अनुभव हुआ यहाँ पे आने के बाद, बहुत बेहतरीन रहा। यहाँ के टीचर लोग अमीर हैं बहुत ज़्यादा दिल से, इसमें कोई दुराई नहीं है। अब इस बात को तो हम नहीं कह सकते हैं। हम तो बच्चों को देख रहे हैं कि बच्चे काफ़ी बेहतर कर रहे हैं, और इसके पहले भी जो रिजल्ट्स आए थे मैट्रिक में, इंटर में जो रिजल्ट्स आए थे, हमारे गांव के भी कुछ बच्चे थे उसमें, तो मुझे देख के ये लगा था कि बड़हरिया में एक बहुत अच्छा संस्था जो चल रहा है, जिससे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे मार्क्स लाए। नहीं, बहुत अच्छा, जो पूरे हमारे देश में, हमारे राज्य में जो एक ट्रेंड रहा है कि बच्चियां वो जो है पढ़ाई में आगे होती हैं, चाहे CBSE हो चाहे बिहार बोर्ड हो, रिज़ल्ट आता है तो हर साल ये ट्रेंड रहता है। यहाँ भी मैंने देखा कि बच्चियाँ जो हैं वो आज कोचिंग टॉपर हैं, क्लास टॉपर हैं, और बच्चियों को जो है लेकर के, पढ़ाई को लेकर के खासा रुझान देखा गया है। और इस कोचिंग संस्था में हालांकि सब यहाँ के तमाम छात्र जो है वो बढ़िया करते रहे हैं, टॉप करते रहे हैं, इस बड़सरा का नाम, बड़हरिया का नाम रोशन करते रहे हैं। आज 10th और 12th के बच्चों का फेयरवेल पार्टी है, फेयरवेल कार्यक्रम है, इसमें हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग भी यहाँ पर आए, आपके माध्यम से इस बात को प्रसार किया जाना चाहिए कि शिक्षा ही वो ऐसी चीज़ है जिससे समाज में बेहतर से बेहतर हो सकता है। तो पत्रकार साथियों का, यहाँ आए हुए तमाम गेस्टों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसा महसूस हो रहा है कि मतलब बयान नहीं किया जा सकता है इस कोचिंग की खूबियों को। इस बड़सरा में ओमेगा कोचिंग सेंटर में, जैसे किसी ने कहा है कि एहसासे तलक्के मिटते ही लेती है मोहब्बत अंगड़ाई, उस वक्त उजाला होता है जब शम्मा बुझाई जाती है। तो सोनौवर सर ने जो काम किया है वो बहुत काबिल तारीफ़ है। मैं सोनौवर सर को बहुत बहुत मुबारक। मैं तो ओमेगा स्टडी सेंटर का एक बहुत बड़ा मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ कि एक तो वो बहुत दूर से लोगों को गेस्ट बुला करके और बच्चों को प्रोत्साहन लोगों ने किया, अच्छा लगा। और एक कहीं ना कहीं एक अच्छा क्वालिटी जो ये लोग दे रहे हैं एजुकेशन में, ये होना चाहिए। और ख़ास करके यहाँ के बच्चों के भी अंदर इस तरह की ललक है पढ़ने की, और उन लोगों ने इसे साबित भी किया। और मैं समझ रहा हूँ कि बड़हरिया के लिए एक बड़ा मिसाल है, जहाँ पे बच्चियों का सबसे ज़्यादा तरबियत जो दी जा रही है एजुकेशन में, ज़रूरत भी इसकी चीज़ें हैं और भरपूर तरीके से इसका इस्तेमाल बच्चियाँ भी कर रही हैं। लेकिन खुसूसी तौर पे मैं उन लोगों को भी कहूँगा जो लोग अपने बच्चियों को यहाँ भेज रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग मतलब इल्म की तरफ बच्चों को ज़्यादा रुजू कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है और बच्चियों के लिए भी बढ़िया है। बच्चे की जहाँ तक हम लोग बात कर रहे थे, चूँकि हमने अभी स्टेटमेंट में भी कहा कि बच्चों में थोड़ी सी अभी कमी आ रही है, कहीं ना कहीं बच्चियों से अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो रिज़ल्ट बच्चियों का अच्छा आ रहा है। बच्चों को सोचना है कि वो कहाँ कम मतलब गलती कर रहे हैं या कहाँ उनसे कमी रह जा रही है, तो थोड़ा सुधार उसमें भी करना है। बाकी पढ़ाई लिखाई जो हो रहा है बच्चों का आजकल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो रहा है। अब तो कम से कम गांव देहात में भी है कि अच्छी अच्छी संस्थाएं खुल रही हैं, तो इसका भरपूर फ़ायदा बच्चे उठाएं और इसका फ़ायदा भी हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। स्पीच दिए बच्चे, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल को देखते हुए पता चल रहा है कि बच्चों से अपेक्षा बच्चियों का रिजल्ट बहुत बेटर जाएगा। 400+ बच्चे इसमें स्कोर करेंगे, करीब 20 बच्चे ऐसे देखने को मिले जो 400+ स्कोर कर सकते हैं। अब बच्चों से ज़्यादा बच्चियों का स्कोर होगा इसमें। नेम बताइए। नाम? कशिश फातिमा। कौन से क्लास में है? 12th में। 12th में जी। इस इंस्टीट्यूट की आप टॉपर हैं जी। क्या आपसे उम्मीद किया जाए कि पूरे बिहार का टॉपर आप ही होंगी 2023 का? इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं टॉप 10 में या फिर मेरिट लिस्ट में अपना नाम लेके आऊँ। अभी ये बताइए, आप साइंस के स्टूडेंट हैं कि सोशल साइंस की? आर्ट्स की। आर्ट्स की हैं जी। तो आपको क्या बनना है इन फ्यूचर? इन फ्यूचर मेरा एम्बिशन है कि मैं IAS ऑफिसर यानी UPSC क्रैक करूं। जी। आज आप जा रही हैं अपनी कोचिंग को छोड़ के, अपने जूनियर को क्या कहेंगी?
मैं अपने जूनियर को यही कहूँगी कि उन पहली चीज़ ये होती है कि कभी कभी बच्चे सोचते हैं ना कि हम 17-18 घंटे पढ़ेंगे तो यही चीज़ ज़्यादा मैटर करता है। तो उनको बस मैं यही बोलूँगी कि 5-6 घंटे पढ़ाई करो, बस कंसिस्टेंसी पढ़ाई करो, ध्यान से पढ़ाई करो। और जो अपना पढ़ाई के लिए तुम उतना टाइम निकालते हो ना, वो टाइम तुम रोज़ निकालो, उतनी अपने पढ़ाई को उतना एनर्जी दो, फोकस करो उस पर। और जहाँ तक की चीज़ होता है अपने दिमाग को कंट्रोल करो, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है अपना माइंड इंसान को खुद ही कंट्रोल करने लगता है। तो इसलिए दिमाग के काबू में मत जाओ, बल्कि अपने दिमाग को खुद के काबू में रखो और इसी चीज़ पे फोकस करते हुए अपने एम्बिशन पर तुम ध्यान दो और शायद मतलब क्रैक हो जाएगा इंसान, फिर कुछ बन जाएगा। तो बस एक यही चीज़। एक और लास्ट सवाल, शिक्षक कई साल तक आप लोग आपके साथ रहते हैं और आपको यहाँ तक पहुँचाने में शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान होता है, उनके लिए भी थोड़ा कुछ कहिए। सर यहाँ पर आज से नहीं, मैं 4 साल से पढ़ती हूँ। जब से स्टार्ट हुआ था ये, तो मैं 15 अप्रैल मैंने इस क्लास को ज्वाइन किया था 2018 में। मतलब मेरे टीचर्स ने इतना सपोर्ट करा है, जैसे कि माँ बाप की तरह उन्होंने डांटना, प्यार करना। हम बदमाशी भी बहुत करते थे, तो कभी कभी डांटे देंगे, शक्ति से पेश आएंगे, पर प्यार भी बहुत करते हैं। यहाँ तक कि टीचर्स इतनी कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को वो मतलब इतना प्रिपेयर्ड करें कि वो आगे चलकर किसी फील्ड में अच्छा काम कर सकें। इसी वजह से वो ज़्यादातर उन पर ध्यान देते हैं, क्योंकि आजकल टीचर्स ही ध्यान देते हैं बच्चों पर ताकि वो कुछ आगे अच्छा कर सकें। नहीं तो और सारे इंस्टीट्यूट में इस तरह का ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी बच्चा अगर कुछ अच्छा बनता है तो उसका क्रेडिट उसको टीचर को मिलना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे उसका टीचर का ही बहुत बड़ा योगदान होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तहरीम फातिमा। तहरीम फातिमा, मुझे याद है आज से 2 साल पहले हमने आपका बाइट लिया था जी। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया था, फिर आपसे मुलाकात हो गई है, क्या कहेंगी? जी बहुत अच्छा लग रहा है, आज विदाई समारोह में फिर से टॉप आए हैं इस क्लास में, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग को यहाँ देख के और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि पिछली बार भी आप लोगों से ऐसी बातचीत हुई थी, बहुत अच्छा लगा उसको देख के, और फिर देखेंगे इंशाल्लाह। साइंस के स्टूडेंट हैं जी सर। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से पढ़ के आपका ख्वाब, सपना पूरा हो जाएगा? हो सकता है, लेकिन यहाँ से अभी तो कुछ पॉसिबल नहीं है, इसके लिए तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, यहाँ से कुछ पॉसिबल नहीं है। तो ट्राई करेंगे जैसे भी हो। कितना नंबर अभी आया है? 439। 439 जी। चलिए ठीक है, आप बताइए आपका नाम? शाहीना सिद्दीकी। शाहीना सिद्दीकी। जी। स्ट्रीम बताइए, मैथ, साइंस, क्या है आपका? साइंस। साइंस की सेकंड टॉपर आप हैं? जी। चलिए बताइए, इन फ्यूचर आपको क्या बनना है? डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनना है जी। क्या कहेंगे अपने क्षेत्र के इलाके को बच्चों को? अपने क्षेत्र के बच्चों को यही कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पढ़ाई करें, और यहाँ पे हमारे कोचिंग संस्था में बहुत अच्छे से पढ़ाई की जाती है, और बहुत मतलब कि बच्चों को ये प्रेरणा दी जाती है कि कैसे पढ़ाई करें, कैसे एग्ज़ाम के मतलब व्यू को देखें, कैसे ये करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो कि यहीं से पढ़ाई करें, उसके बाद से यहाँ से ज़्यादा ऊपर हो तो फिर बाहर जाने की कोशिश करें। टाइम पे टेस्ट होता है? जी हाँ। पंक्चुअल एकदम टाइम, सिलेबस कंप्लीट होता है टाइम पे? जी होता है। अभी भी हम लोग का सारा सिलेबस पूरा हो चुका है। सारा सिलेबस पूरा हो चुका है। नेम बताइए। मंतशा नाज। मंतशा नाज, आपसे भी मुलाकात है मुझे याद है। 10th तो के टाइम। 10th के अच्छा नंबर आया था ना? जी। कितना नंबर आया था? 409। 409। जी। कोचिंग के आपको कितने नंबर पे थी? 4th नंबर। 4th नंबर पे। जी। तो इस बार अभी कोचिंग में जो टेस्ट हुआ है 3 नंबर पे हैं आप, जी। है ना? तो बताइए क्या कुछ कहेंगे, कैसा लग रहा है अभी आपको? फिर अच्छा फील हो रहा है, बट थोड़ा नीचे है, तो हम कोशिश करेंगे हम इससे भी आगे जाएं। ठीक है, वो मतलब आज आप लोग चले जाएंगे तो क्या कहेंगे, मिस करेंगे आप लोग कोचिंग? बहुत मिस करेंगे कोचिंग को, तो बहुत मिस करेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाई होती थी, यहाँ का मेन जो था टेस्ट बहुत अच्छे से टाइम टू टाइम होता था, जिसकी वजह से हम लोग को प्रैक्टिस हो जाती है, तो एग्ज़ाम में उतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता है ज़्यादा। अब भाई हैं? जी सर। 10th में हैं इस बार आप? जी सर। सिलेबस कंप्लीट हो गया कोचिंग का? जी। तो कोचिंग में टेस्ट हुआ है तो कै नंबर पे हैं आप? हम 3rd रैंक पे हैं। 3rd रैंक पे। कितना नंबर आया आपका? 389। 389 जी। कितना नंबर आएगा यहाँ? 389 आया तो रियल में कितना आएगा? इंशाल्लाह ख्वाहिश है कि मतलब चाहता कि 400 प्लस आ जाए। 400 प्लस आ जाए। जी। और इसके अलावा और क्या ख्वाहिश है 10th के बाद? 10th के बाद अपना इंटर करके और यूपीएससी की तैयारी करनी। यूपीएससी की तैयारी करनी है। क्या कहेंगे यहाँ का स्टाफ, मैनेजमेंट, कोचिंग के जो लोग हैं? यहाँ पे जो भी है बहुत अच्छा है, यहाँ पे मतलब जो भी टीचर हैं वो अच्छे पढ़ाते हैं, और मतलब इन लोगों के पास सभी तजुर्बा है कैसे होता है बोर्ड में, क्योंकि यहाँ पे सभी टीचरों का सरकारी जॉब है,
तो आसानी होता है कि बताता है लोग कि बोर्ड में कैसे होता है एग्ज़ाम। ठीक ठीक। भाई कौन से गांव के हैं? जी छक्का टोला। छक्का टोला। 1 नंबर पे आए हैं आप? जी 1 नंबर पे आए हैं। तो उम्मीद करें कि आप भी बिहार बोर्ड में 1 नंबर पे रहेंगे पूरे बिहार में। इंशाल्लाह पूरा कोशिश किया जाता है, अपने से करना चाहिए और हम करेंगे कि अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएं। हम तो ये नहीं बता सकते कि हम 486 ला देंगे, 400 450 ला देंगे, नहीं ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमेशा अपने आप से कोशिश रहता है कि बेस्ट से बेस्ट करें, ये कोशिश रहती है हमारी। और क्या कहेंगे इस कोचिंग फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? जी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स और साइंस। मैथ और साइंस। इसी फील्ड में अच्छा कीजिएगा आप इंशाल्लाह। मेरा नाम शिफा उज़मा है। शिफा उज़मा। गांव का नाम? बढ़हरिया उत्तर टोला। अच्छा एक चीज़ बताओ, आप ये जो ओमेगा स्टडी में ही आप लोग क्यों आते हो? बढ़हरिया में इतना सारा इंस्टीट्यूट है। क्योंकि ये जो कोचिंग है, मतलब किसी भी कोचिंग में आप जाइएगा तो साइंस होता है, मैथ होता है, बट यहाँ जो है साइंस, मैथ, SST, हिंदी, इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और ये है कि मतलब ये लोग सरकारी टीचर है तो इन लोग के पास ज़्यादा नॉलेज और बहुत ही अच्छे से हम लोग को समझाते हैं, मतलब बहुत अच्छा सब कुछ है। आपके आँखों में आंसू है आज आप लोग को, है ना सच में? जी। तो ये बताओ, आज आप लोग चले जाओगे, विदाई हो गया, आपका फेयरवेल है, तो कोचिंग का याद आएगा? कोचिंग का बहुत ज़्यादा याद आएगा। 1 साल से हम पढ़े यहाँ पे, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, फ्रेंड्स, सब कुछ मतलब सब अच्छा है, बहुत याद आएगा। चलिए ठीक है। रखा था और 2018 से लेकर अब तक हमारा कोचिंग चल रहा है और हर बार इंशाल्लाह टॉप स्टूडेंट हमारे 400 प्लस में रहते हैं और जितना हम लोग को कोशिश रहती है इंशाल्लाह हम लोग करते हैं और इसकी बदौलत आज हमारा कोचिंग डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। इसके पहले क्या करते थे कोचिंग? इससे पहले हम टीचिंग ही लाइन में थे, हम गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं और उसके साथ साथ ये पार्ट टाइम में हम कोचिंग को चलाते हैं। ओमेगा स्टडी सेंटर जो हमारे मुश्ताक सर, मोइनुल हक सर, गुलाम सर हैं, विपिन सर हैं, मुकेश सर हैं, इन सभी लोगों के बदौलत ही हमारी कोचिंग बहुत तरक्की पे है। इंशाल्लाह आप लोग की दुआएं हमारे साथ हैं जिससे हम लोग अच्छे तरीके से बच्चों को ट्रीट करके अच्छे मुकाम पर ले जाना हमारी कोशिश रहती है। हर बार, पिछले बार भी हमारे टॉपर थे स्टूडेंट, इस बार भी इंशाल्लाह होंगे, ये मेरी उम्मीद है। कितने स्टूडेंट सर आपके? हमारे कोचिंग में 250 टोटल बच्चे हैं। प्लस 250? हाँ 250 प्लस में बच्चे हमारे यहाँ हैं और इस बार हमारे यहाँ 10 क्लास में 75 स्टूडेंट थे और इंटर में 30 थे। सर एक और बात बता दीजिए कि 10th का नया बैच कब शुरू करेंगे? मेरा नया 12 का मेरा बैच जो शुरू हो रहा है वह 15 फरवरी से शुरू करेंगे और ये मेरा 10 का बैच जो है वो आपका वो शुरू हो चुका है। उसमें बच्चे हमारे पास लगभग 50 अभी करीब में हैं। 50 प्लस एडमिशन हो गया है? जी जी। सर इस सुदूर इलाका में पढ़ा पाना मुश्किल होता है या अच्छा? देखिए यहाँ बात है कि हम लोग जिस घर से बिलोंग करते थे, हम लोग के हिसाब से जैसे हम लोग बिलोंग करके आए हैं उसी हिसाब से हम भी चाहते हैं कि हमारे समाज, हमारे गांव के आसपास के जो भी गांव है वो गांव तरक्की करे और हम ये चाहते हैं कि जैसे हम पढ़ के इस टीचर के मुकाम हासिल किए उसी तरह हम अपने बच्चों को भी चाहते हैं कि हमारे आस पड़ोस के बच्चे बच्चियाँ बन के टीचर बने, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, हर फील्ड में जाएँ जिससे हमारे गाँव की, हमारे घर के आसपास के माहौल बदले। इल्म ही ऐसी एक चीज़ है कि दुनिया को रोशन कर सकती है, अंधेरे से, तारीकी से हम लोग को बाहर ला सकती है। तो इंशाल्लाह कोशिश ये रहती है कि हम लोग बचपन में इतने हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे और हमारे पास कोई इतना साइकिल नहीं था, लेकिन छोटे से भोलू सर की कोचिंग में हम लोग पढ़कर आज इंशाल्लाह उनके बदौलत आज मकसूद सर हम लोग टीचर बन गए और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग के बदौलत बच्चे भी हमारे डाइट में अभी इस साल कोचिंग से हमारे डाइट में गए हैं बच्चे 4-5 हमारे बच्चे 5 बच्चों का एडमिशन वहाँ डाइट में हुआ है इस बार और इंशाल्लाह हर बार हमारे यहाँ से 9th में अलीगढ़ जामिया के लिए बच्चे जाते हैं और उनका एडमिशन होता है इंशाल्लाह हर तरह। और यहाँ ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, उर्दू, संस्कृत के लिए स्पेशल टीचर, मैथ, साइंस के लिए स्पेशल, हर टीचर हमने स्पेशल और हमारे जो फील्ड में, जिस फील्ड से हम बिलोंग करते हैं उसमें हमारे बहुत सारे जानने वाले लोग, मैं अपने हिसाब से लोगों को चूज करके लाता हूं और अच्छे से एक टीम वर्क की तरह हमारा ये काम हो रहा है। तो चलते चलते क्या कुछ आग्रह करेंगे? मैं आग्रह करूँगा कि आप अपने बच्चों और बच्चियों को हमारे कोचिंग में भेजें और बेहतर रिजल्ट के लिए हम आपके लिए बेहतर सदाबहार मतलब कोशिश रहती है। मेरा नाम सनौवर अली, ओमेगा स्टडी सेंटर, मीर गंज रोड, बड़सरा। बच्चों को एजुकेट किया जाए। देखिए, दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी ज़रूरी है। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि दुनियावी तालीम से हम चूँकि
रोज़ी हासिल कर सकते हैं, लेकिन दीनी तालीम इसलिए ज़रूरी है कि इसके लिए हमको किसी बड़ों का अदब व एहतराम, छोटों पे शफ़क़त व मोहब्बत, हक़ व बातिल के दरमियान इम्तियाज़, सही क्या है गलत क्या है, हमें एहतराम किसका कैसे करना है, उस्ताद की कदर व मंजिलत क्या है, वालिदैन का मकाम क्या है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें दीनी तालीम से मालूम होती है। इसलिए ज़रूरी है कि दीन के तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन के तालीम का होना बेहद ज़रूरी है, ताकि बच्चे अपने मुस्तकबिल को और अपने कैरेक्टर और तहज़ीब व तमद्दुन के दायरे में रहकर अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम मोइनुल हक अमजदी। आज फेयरवेल पार्टी है, महसूस तो हो रहा होगा ज़रूर कुछ बच्चों का और टीचर का जो रिश्ता होता है। आज 29 जनवरी को मेरे कोचिंग ओमेगा स्टडी सेंटर में फेयरवेल पार्टी था, जिसमें आप लोग आए, आप लोगों का धन्यवाद। और मैं एज ए डायरेक्टर आपके माध्यम से समाज में और बढ़िया में ये सूचना देना चाहता हूँ कि बच्चों का जो फेयरवेल पार्टी होता है एक प्रचलन है, जिसमें हम ये बच्चों को जाते जाते बताना चाहते हैं कि बच्चों को आगे क्या करना है, यानी फ्यूचर प्लानिंग बताने के लिए ये पार्टी की जाती है हर इंस्टीट्यूशन में। उस तरह मैंने भी किया, अपने बच्चों को फ्यूचर में क्या करना है। क्या पढ़ाते हैं? जी, मैं मैथ्स और साइंस पढ़ाता हूँ 9th-10th में। जनरली साइंस पढ़ाता हूँ, मैथ के टीचर हमारे पास आ गए हैं। हाँ, इसके और +2 के लिए मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। ऑलराउंडर है? हाँ, नहीं, सिर्फ मैं साइंस पढ़ाता हूँ अभी फ़िलहाल, और CBSE का जो बैच होता है उसको मैं ही पढ़ाता हूँ। और +2 में सिर्फ मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। फिजिक्स के लिए अलग टीचर हैं, फिजिक्स हमारे मुकेश सर पढ़ाते हैं और नदीम सर हमारे बायो पढ़ाते हैं। और शुभ नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक अली है, मैं डायरेक्टर ओमेगा स्टडी सेंटर का हूँ। सभी डायरेक्टर हैं? जी, मैं ही डायरेक्टर ओमेगा स्टडी सेंटर का हूँ। और मेरा कोशिश रहता है कि आपके माध्यम से ये सूचना दूँ समाज सोसाइटी में कि जो बच्चे हैं हमारे आसपास के पढ़ने वाले और चाहे बहरिया के पढ़ने वाले, वो ऐसी संस्था में पढ़ें जहाँ उन्हें अच्छा मैसेज मिले समाज में जीने का, और एजुकेशन सिस्टम में ऐसी एजुकेशन पैटर्न जो न्यू होती है, शिक्षा नीति है, इसमें कैसे आगे बढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। और ये आपके माध्यम से बच्चों को पहुँचता है तो बड़ी अच्छी बात है। पहले तो मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करूँगा, और मुझे उम्मीद है कि हमारे कोचिंग से हमेशा टॉप करते आए हैं, मैथ हो चाहे साइंस हो चाहे इंग्लिश हो, हर सब्जेक्ट में लोग टॉप करते हैं। और उम्मीद है कि इस बार भी हमारे कोचिंग से अच्छे नंबर लाकर टॉप करेंगे। जहाँ तक मैथ की बात है और डर की बात है, तो कभी भी बिहार के बच्चे मैथ से नहीं डरे हैं और नहीं डरते हैं और न डरेंगे कभी। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हम लोग ये जो टेस्ट लिए हैं ओमेगा स्टडी सेंटर में, तो इन लोग का 90+ लगभग 10-15 स्टूडेंटों का था। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर उसमें से 10 बच्चे भी लाते हैं तो हमारा पढ़ाना यानी सक्सेस होता है। और कभी भी हम पढ़ाए हैं तो बहुत ज़मीनी स्तर से पढ़ाए हैं। क्या उसको बेसिक चीज़ चाहिए, क्या मतलब वो उसको फार्मूला याद होना चाहिए कि ताकि वो मैथ बहुत आसानी से सॉल्व कर सके। तो ये चीज़ पे हम गौर फिक्र किए हैं। आप सुने होंगे कि एक स्टूडेंट भूल गया है कि जब हम यहाँ पे आए थे तो A+B का होल स्क्वायर सही से मुझे नहीं पता था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद से हम स्कूलों का नाम भूल गए, कोचिंग के बारे में इस तरह से हम मतलब पढ़ें कि, और पूरे मैथ और इंग्लिश को इतना अच्छा से सॉल्व कर पाएँ कि मुझे फिर दोबारा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उस बच्चे का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो चीज़ हम लोग को समझा और जाने का कहीं मतलब अपना कदम नहीं उठाया। तो सर मैं इस चीज़ से बहुत